माननीय विधायक संदीप जायसवाल जी, जिलाध्यक्ष दीपक टंडन जी, महापौर प्रीति सूरी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुनीता मेहरा जी, श्री उपाध्यक्ष जिला पंचायत अशोक विश्वकर्मा जी, सभी जनपद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी जिला पंचायत के सदस्यगण, जनपद पंचायत के सदस्यगण, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, इस अवसर पर हमारे कटनी से और अन्य स्थान से आए हुए सभी आगंतुक अतिथिगण, माताओं, बहनों और प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके साथ देख करके और सांदीपनि विद्यालय का ये जो कैंपस देखा, सच में आनंद आ गया। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको अपने अपने विद्यालय के लिए। जिस प्रकार का आपका उत्साह उमंग, ऐसा लग रहा है कि आपकी गगनचुंबी आवाजों से आसमान भी फट जाएगा, इतना आनंद आ रहा है। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, कटनी में अभी 1 महीना भी नहीं मुझे हुआ, लेकिन अभी तो संदीप भाई आपके यहाँ आए थे कटनी के अंदर, और कटनी के अंदर आने के बाद कितने हजार का निवेश अकेले एक कटनी जिले में 56,000 करोड़ से अधिक का निवेश कटनी में आया। मैं बधाई देना चाहता हूं। इतना एक जिले के अंदर व्यापार व्यवसाय की संभावना, और व्यापार व्यवसाय की संभावना केवल उद्योगपतियों के लिए नहीं, गरीब आदमी की गरीबी दूर करने के लिए, महिला, युवा, किसान, सबकी जिंदगी बेहतर करने के लिए जोरदार अभिनंदन करें। ये काम लगातार इस प्रकार चल रहे हैं। जब कटनी में आकर आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ की गोनिया धाम माता की काली मैया और जालपा माता और मां शारदा भवानी की तो कहना ही क्या। बोलिए जालपा वाली माता की। आज आपसे बात कर रहा हूं तो नवरात्रि आने वाली, और नवरात्रि के आने के पहले कटनी में माता जी ने बुलाया। हमारी बहनें भी नवदुर्गा स्वरूप ही है। मैं आपको भी देखकर आपकी खुशी समझ रहा हूं। नए विद्यालय का नए भवन, अब तो प्राइवेट स्कूल वाले भी आपसे घबरा रहे हैं, ऐसे भवन शानदार बन गए। आनंद के साथ देखकर क्या भवन बने हैं, सांदीपनि भवन। और अंदर की विशेषताएं, जितने प्रकार के आज कोई प्राइवेट से प्राइवेट स्कूल में मैं गारंटी दे सकता हूं, पूरे देश के किसी भी राज्य में इतने अच्छे स्कूल नहीं बने जितने सांदीपनि हमारे स्कूल बने। ये हमारे लिए आनंद की बात। स्कूल के अंदर इतना भव्य भवन, जहां वो कांग्रेस के जमाने के स्कूल 56 साल तक बरसात में पानी गिरता है, बिल्डिंग टूटी थी, कई बिल्डिंग तो थी नहीं, पेड़ के नीचे स्कूल लगते थे। बच्चे घर से, हम में से अधिकांश लोग बैठे हैं, अपने घर से बैठने के लिए अपना टाट का बोरा, क्योंकि टाट पट्टी भी स्कूल में नहीं थी, घर से टाट का बोरा लेके आना पड़ता। पीने के पानी की, बाकी जन सुविधाओं की कोई कल्पना ही करना मुश्किल है। लेकिन आज क्या बिल्डिंग बना है, दिल्ली बंबई को मात कर रहा। मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ऐसा लग रहा बड़वारा नहीं है, ये कोई जबलपुर, बंबई, दिल्ली का कोई शहर है। दूर से देखो आनंद आ जाता, एकदम नए रूप में, नए स्वरूप में, कितना आनंद आता है। और इसका नाम भी वैसे ही, भगवान कृष्ण ने अपने गुरुकुल के अंदर सांदीपनि आश्रम में भगवान बलराम, भगवान कृष्ण, उनके मित्र सुदामा, स्कूल के अंदर, गुरुकुल के अंदर गरीबी और अमीरी का जो दोस्ती हुई थी, वो दोस्ती आज भी लोग याद रखते हैं।
आप भी अपने दोस्त को मत भूलना, अपनी जीवन भर इस मित्रता को कायम रखना। अब इस स्कूल के अंदर भी कितनी सारी विशेषता है। एआई से लेकर के कौशल के भी कामकाज, खेलने कूदने के लिए भी सब प्रकार के संसाधन और सभागार भी, लेबोरेटरी भी, क्लासरूम भी क्या शानदार बना है, कितने अच्छे बने। अभी मैं अपने भाषण के बाद अंदर जाकर के कुछ लोगों से मिलूंगा भी सही। सच में आपको बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बीते कल यशस्वी प्रधानमंत्री आज भी आदिवासी अंचल में हमारा दौरा हो रहा है और ये आदिवासी अंचल में कटनी जिले के बड़वारा में हमारे धीरेन्द्र भाई के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। हमारे आदिवासी परिवार से निकला हुआ, अपनी क्षमता योग्यता से जगह बनाने वाले। मुझे बताया गया कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, इसलिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते चुनाव लड़े और बच्चों के लिए बड़ी सौगातें दिला रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। यह हमारी प्रतिबद्धता है। कांग्रेस के शासनकाल में कभी इतना बड़ा मन नहीं रखा, इतना छोटा मन। भगवान जाने क्या करते थे। गांव में अभी देखो अपन यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, लाइट जल रही है, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में रात में भी लाइट के ठिकाने नहीं थे। क्या हालत थी, चलने के लिए सड़क नहीं, घर में बिजली नहीं, और अपनी कितनी कठिनाई के बाद जीवन उस समय चलता था। आज बदलते दौर में जिस प्रकार का समय बदला है, भारत बदल रहा है। कल माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन था 17 तारीख के दिन, तो 17 तारीख से लेके 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलेगा। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए करो, नरेंद्र मोदी जी के लिए। नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल अपने जीवन का एक एक दिन उन्हें अपने देश के देशवासियों के लिए दे रहे हैं। सभी क्षेत्रों में हमारे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी अपना जीवन पूरा अपने देश के लिए समर्पित कर रहे हैं। एक गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति, जिसके जीवन में कठिनाई थी, जिनके अपने जीवन में ये हम सबको सबक है। गरीब से गरीब आदमी भी देश में आगे बढ़ सकता है, लोकतंत्र को गौरवान्वित कर सकता है। हम सब जानते हैं, चाय बेचने वाले परिवार से निकलने वाला व्यक्ति 4 बार गुजरात का सीएम, और दुनिया देख रही है। अब दुनिया के सबसे बड़े गणतांत्रिक देश का सबसे बड़े पद पर बैठने वाले व्यक्ति के रूप में नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हो गए। नरेंद्र मोदी जी का सम्मान दुनिया के सामने, उनका सम्मान कम है, पूरे देशवासियों का सम्मान ज्यादा है। हमारा और आपका सम्मान है। और क्या नरेंद्र मोदी जी का अपना काम करने का तरीका, जो सीधा चले उसके लिए सीधे, और जो टेढ़ा चले तो घर में घुस के मारने के लिए सेना तैयार कराते हैं। जाओ पाकिस्तान से पूछ लो, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। बदलते दौर का समय है। जैसे को तैसा, जो जैसे भाव से रहेगा उसको उस भाव के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब की जिंदगी की सारी सुविधा दिलाने के लिए। कभी हम सोचते थे ऐसा कभी होता था? एकमात्र देश का ऐसा राज्य है, हमारे भी प्रधानमंत्री है, जहां अपने 85 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम कर रहे हैं। कहा राजा राम के काल में होता था, जिसके घर में खाने का राशन नहीं हो सरकार वो देती है। आज हमारे मोदी जी के माध्यम से 85 करोड़
अरे 100 देश से ज्यादा इकट्ठे कर लो, इतने देश को अकेला एक देश अपने निर्णय से मोदी जी कोविड के बाद सबको घर घर राशन दे रहे, जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी के इस भाव के लिए। और राशन नहीं, जिनका गरीब का मकान पक्का नहीं है तो उसका मकान पक्का बना रहा है। ये बहनें बैठी है, घर के अंदर गैस का चूल्हा, 4 करोड़ से ज्यादा मकान घर के पक्के बहनों के लिए, और इतनी प्रकार की सुविधा कई कारण से बोलने में भी संकोच लगता है, लेकिन माता बहनें इस कष्ट को जानती है। घर घर शौचालय का मामला भी अगर किसी ने निर्णय किया तो माननीय प्रधानमंत्री ने पक्के मकान के माध्यम से बहनों की जिंदगी अलग प्रकार से देने का काम किया। कल के लिए भी जब हमने सेवा पखवाड़ा किया तो जन्मदिन मनाने के लिए वो कोई बड़े नगर में नहीं गए, बड़े लोगों के बीच में नहीं गए। हमारे मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल धार झाबुआ जिले में अपना जन्मदिन 75वां मनाने के लिए आए। हम सब उनको बधाई दे, शुभकामना दे। ये हमारी पार्टी और हमारे नेता का चरित्र है। और आए तो खाली हाथ नहीं आए। 6 लाख से ज्यादा किसानों के लिए मैं अभी आपके स्टॉल पे घूम रहा था। यहाँ हमारे यहाँ बहनों ने कपड़े बनाए। मैंने कहा ये कॉटन कहां से आया, कपास कहां से आया? उन्होंने कहा ये रायबरेली से आया। अरे रायबरेली उत्तर प्रदेश से आया, हमारे राज्य में भी कपास होता था, पहले भी यहाँ कारखाने थे, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में एक एक करके सारी मिल बंद होती गई। हमारे लोग बेरोजगार होते गए, खेतों में से कपास गायब होने लगा, और ये सारा पाप किसी के माथे है तो कांग्रेस के माथे है। लेकिन हमें इस बात की प्रसन्नता है, फिर दिन पलट रहे हैं। अब हमारे किसानों की जिंदगी भी बढ़िया करने के लिए अब उद्योग धंधे भी कृषि आधारित लग रहे हैं। कृषि आधारित जोरदार अभिनंदन करें राज्य के लिए। किसानों की जिंदगी अच्छी करने के लिए हमारे अपने सभी प्रकार के विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सभी प्रकार के विषय पढ़ाने के लिए हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। और तो और अब कटनी वालों को तो बधाई देना चाहूंगा। बीते महीने हमारे 4 नए मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल को मंजूर हुए हैं। उसमें कटनी में भी एक मेडिकल कॉलेज मिला। जोरदार अभिनंदन करें अपने कटनी। हर महीने के अंदर आज भी जब मैं लोकार्पण भूमि पूजन करने आया हूं तो 233 करोड़ के तोहफे आपके लिए लाया हूं। 233 करोड़ के। अब 233 करोड़ का एक जिले के अंदर बार बार जल्दी जल्दी कितने प्रकार के काम हैं, अंदाज तो लगा लो। मैंने कहा था विधायक जी सब बताना एक एक चीज। विधायक जी ने भी थोड़ा कंजूसी कर ली, लेकिन कोई बात नहीं। आप बताओ, जैसा ये विद्यालय ऐसा एक और बहोरी धन में भी, रीठी में भी हमारे लिए सांदीपनी विद्यालय मिल रहा, वहां के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। प्रणव पांडे जी के लिए, हमारे वहां के विधायक, और कटनी जिले के अंदर जब यहाँ के बच्चे खुश हो रहे तो वहां के भी खुश होना चाहिए, उनको भी बधाई मिलना चाहिए। 69 करोड़ की लागत से ये दोनों सांदीपनी विद्यालय और 15 करोड़ की लागत से प्राइमरी और 5 उप स्वास्थ्य केंद्र, यह हॉस्पिटल की सौगात भी मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए। इनके लोकार्पण कर रहे हैं। 14 करोड़ 33 लाख की लागत से 2 संयुक्त तहसील कार्यालय, जोरदार अभिनंदन करो, ये भवन लोकार्पित हो रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के भवन, लाइब्रेरी तो बच्चों को बहुत पसंद आती है। आज जब मैं आ रहा तो कई बच्चे कह रहे थे, हमने इनके लिए 3 करोड़ 57 लाख की लागत से लाइब्रेरी का लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। जल जीवन मिशन की 3 करोड़ 50 लाख की लागत से
घर घर नल से जल पहले कल्पना मात्र थी। कोई सोचता नहीं था कि गांव के अंदर भी नल से जल आएगा। ये यशस्वी प्रधानमंत्री का समय है। नरेंद्र मोदी जी की सौगात है। माता बहनें सिर पे मटका रख करके मारी मारी फिरती थी, कुआ जाती थी, नदी से जाकर के परेशान होती थी। अब नल से जल आएगा। जोरदार अभिनंदन करें। हर घर जल, नल से जल। ये अब बदलते समय का दौर है। 90 करोड़ की लागत से ये सीवरेज प्रोजेक्ट अमृत 2 के माध्यम से ये भी आपके यहाँ आया। बताओ, आप बढ़वाने वाले तो भाग्यशाली है। जोरदार ताली बजाओ। 90 करोड़ की लागत, 17 करोड़ से अलग अलग सड़कों का उन्नयन, विश्राम भवन, जनपद पंचायत भवन, रानी दुर्गावती डिग्री कॉलेज में 10 अलग से क्लास। आज बच्चे मिले थे मेरे को, उनने कहा हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज के लिए भी कुछ करो। स्कूल तो बहुत भव्य बना है, तो 10 कक्ष का अलग से उनका भी भूमि पूजन हो रहा। जोरदार अभिनंदन करो। सभी के लिए दे रहे। शासकीय तिलक महाविद्यालय में, ये कहां का है? कटनी का है। वाह संदीप भाई, आपके लिए भी जोरदार। वहां पर भी कंप्यूटर लैब दे रहे हैं। और 3 करोड़ की लागत से कटनी में 2 हाई स्कूल, ये भी आपके यहाँ है। जोरदार ताली बजाओ। चारों तरफ बरसात हो रही है। एक एक करके जो जो आप चाहोगे वो सब मिलता जाएगा। और ये कटनी है भी इतना अच्छा। कटनी में कोयला, लाइमस्टोन, बॉक्साइट, मैग्नीज, क्रिटिकल मिनरल के साथ साथ अब समय में परवड़ बदली। ये तो बहुत दिन से कटनी का चूना और जाने क्या क्या निकलता था। अब तो कटनी में सोना भी मिलने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे कटनी के बदलते दौर के लिए। कटनी कनकपुरी बनने वाली है। कहाँ हमारा वो भगवान राम का युग, जिसमें हमने सुना था कि उसने लंका सोने की बनाई। मुझे क्या मालूम, कटनी वाले जमीन में सोना लेके बैठे हैं। जोरदार अभिनंदन करो बदलते दौर में। क्या भाग्य है आपका। इधर कटनी में जमीन के नीचे सोना और पन्ना के नीचे हीरा लेके बैठे। गजब करके आपको। ऐसा भी कोई भाग्य होता किसी का? ये केवल आप ही का हो सकता है। और ये नीचे की धातु छोड़ो, ये ऊपर बैठे के बच्चे भी देवी देवता से कम नहीं है। आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। कटनी के लोग अपनी क्षमता योग्यता से खूब आगे बढ़े। सभी प्रकार की सुविधा देने के लिए हमारी सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। लगातार आपके लिए विकास करेंगे। अब आपसे भी 1-2 बातें मोदी जी के माध्यम से मैं कहूंगा। कल मोदी जी ने कहा है हमारी माताएं बहनें घर को बहुत जान लगा करके इकट्ठा रखती है। अपने को पीछे रख के बच्चों को, बड़ों को, सास ससुर को, सबकी सेवा करते करते खुद को भूल जाती, खुद की बीमारियां भूल जाती, खुद बहुत कष्ट में रहती, समय पे जांच नहीं कराती। ऐसे में माता बहनों की बीमारी बढ़ती जाती। ये हमारे लिए वर्तमान दौर में आपसे निवेदन है, आप भी संकोच छोड़ करके पूरे शरीर की जांच 15 दिन चलेगी। माता बहनें सभी को जांच कराने की जरूरत है। अपने बच्चे बैठे हैं, मम्मी नहीं जाए तो पकड़ के ले जाना। शरीर के अंदर कोई खून की कमी हो, बीपी हो, टीबी हो, हार्ट की परेशानी हो, एनीमिया हो, सिकल सेल एनीमिया हो, कोई भी बीमारी हो, सरकार पूरा पैसा देगी सबको इलाज कराने के लिए। जब बच्चे अच्छे रहे, पापा अच्छे रहे, तो मम्मी क्यों नहीं अच्छी होना चाहिए? मम्मी पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ तो माता बहनों का महत्व अलग है। हमारी बेटियां हो, मम्मी हो, दादी हो, बराबरी से जा भैया व बहन, दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। आज के दौर में इसी बात की आवश्यकता है। एक बात आपसे और कहना चाहूंगा, ये ऑनलाइन बहुत चलता है।
ऑनलाइन खरीदने वाले कौन कौन खरीदते हैं ऑनलाइन, हाथ खड़े करो। अब आप सब कसम खा लो, ऑनलाइन कराते वो पैसा विदेश में जाता है। हमको ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पड़ना है, ऑफलाइन खरीदी करना है। गरीब आदमी घर में दिए बना करके बेचने आता है, कोई अगरबत्ती बनाता है, कोई पापड़ बनाता है, कोई और छोटा मोटा सामान बनाता है। ये सब स्वदेशी के काम है, इसको ही प्रोत्साहन देने की जरूरत है। छोटे से इस काम के निर्णय करने से कई लोगों की जिंदगी बदल जाती है। प्रदेश आत्मनिर्भर होता है, देश आत्मनिर्भर होता है। भारत को सशक्त बनाने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सबको स्वदेशी को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। स्वदेशी को बढ़ावा देने की, स्वदेशी को बढ़ावा देते हैं हमारे एक एक प्रोडक्ट पर